बच्चों सुप्रभात। आज मैं बाल महाभारत के 7वें पाठ का अध्ययन कराऊंगी, जिसमें कुंती के पुत्र भीम का वर्णन किया गया है। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि पांडु के मर जाने के बाद पांचों भाई पांडव हस्तिनापुर में आते हैं। तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते हैं, कौरव और पांडव दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। आपस में हंसी मजाक खेल कूद सब करते हैं। शरीर बल में पांडु के पुत्र भीम जो थे सबसे बलिष्ठ थे, इसीलिए दुर्योधन उनसे बहुत जलता था और भीमसेन भी उनको बहुत तंग किया करते थे। एक दिन दुर्योधन पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और बड़ी देर तक कौरव और पांडव दोनों मिलकर के जल में खेलते हैं, तैरते हैं और उसके बाद सब भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अब वो डेरे पर जाकर के सो जाते हैं। दुर्योधन छल से भीम के भोजन में विष मिला देता है। अब विष के कारण उन्हें गहरा नशा हो जाता है और वह डेरे पर नहीं जा पाते हैं। ऐसा सुंदर अवसर देख करके दुर्योधन तुरंत भीम को उठा करके और गंगा में फेंक देता है। अब जब युधिष्ठिर जगते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो भीम का कहीं अता पता नहीं है। अब बड़े दुखी होकर के भीम को खोजने के लिए निकलते हैं। जहाँ जल क्रीड़ा हुआ रहता है वहीं पर कहीं भी खोजते हैं, लेकिन उन्हें भीम का कुछ अता पता नहीं मिलता है। अब हस्तिनापुर लौट आते हैं। भीम झूमता झामता हुआ चला आता है। अब पांडव और कुंती को आनंद का ठिकाना नहीं। अरे भीम तो आ गए। युधिष्ठिर भीम से गले मिलते हैं। आखिर दुर्योधन ने ये सोच करके भीम को पानी में फेंका था कि भीम मर जाएंगे और उसके बाद हम सारे राज्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भीम तो सारे भाइयों में सबसे बलिष्ठ थे। सारे भाइयों में अब वो बलिष्ठ थे, उनको कौन हरा सकता है। अब दुर्योधन जब देखा कि अरे भीम तो वापस आ गए, तो उसने बहुत आश्चर्य किया और उस मन ही मन जलने लगा। लेकिन भीम तो भीम थे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से द्वेष और जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। इति शुभम, अर्थात आपका दिन शुभ हो।